Hello everyone, welcome back to an English class. Today we are going to read a poem by G.V. Patel, right? The name of the poem is On Killing a Tree. So as you are listening the name of the poem, you will get an idea कि किस तरीके की poem होने वाली है ये. तो किसी भी ट्री को किल कर किस तरीके से किया जा सकता है, राइट? सो फ्रॉम योर साइड इट विल बी वेरी इजियर कि आप क्या कीजिए कि एक कुल्हाड़ी लीजिए और उस हैक से आप क्या कर दीजिए, ट्री जो है उसकी सारी ब्रांचेस जो हैं उनको काट डालिए, तो वो ट्री जो है वो मर जाएगा. बट दिस इज नॉट लाइक दैट. When you will read this poem, जब आप इस पोम को पढ़ोगे तो then you will understand कि how difficult to kill a tree, as it is also a living, right? It is a living object. और जो trees हैं वो कैसे हैं, living हैं. तो ये कोई एक object नहीं है, ये living है. किस तरीके से इनमें जान होती है और किस तरीके से इसको ख़त्म करना इतना आसान नहीं होता है. That you will read in this poem. आपने बहुत सारे लोगों को ट्री काटते हुए देखा है. सो इट्स नॉट ईजी कि हकीकत में हम उसको कभी भी मार नहीं सकते हैं, राइट? कैसे ना कैसे करके वो फिर से क्या हो जाता है, जिंदा हो जाता है. तो इफ़ यू रियली वांट टू किल अ ट्री तो आपको किस तरीके से करना होगा, दिस इज ऑल इन दिस पोम ऑफ G.V. पटेल, राइट? सो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व पीपल कटिंग डाउन ट्रीज, बट कैन दे किल अ ट्री? It is easy to do so. Let's read the poem and find out what the poet says on killing a tree. So that is also, we all know it कि killing of tree is not a good habit. We must not do that. Or instead of it, if we are doing it, तो हमें उसके बदले में हमें क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा plants जो है वो प्लांटेशन जो है करना चाहिए. तो देखिए यहाँ पर कि किस तरीके से आपको बताया गया है कि किसी भी ट्री को मार देना, ख़त्म कर देना आसान नहीं है, और अगर करना है तो उसके लिए क्या करना है. It takes much time to kill a tree. Not a simple jab of the knife will do it. It has grown slowly, consuming the earth, rising out of it, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water, and out of its leprous hide, sprouting leaves. क्या कहना चाहता है जो पोएट है आपका, वो आपको क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि बहुत टाइम लगता है किसी भी ट्री को ख़त्म करने के लिए. अगर आप किसी भी ट्री को किल करना चाहते हो तो यू नीड सो मच टाइम. ये आसान नहीं है कि कुल्हाड़ी लिया और उसको आपने काट दिया और वो ट्री मर गया, राइट? नॉट अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ. ये जो नाइफ है वो किसी भी धारदार चीज़ के, किसी भी नाइफ का ये कोई आसान सा काम नहीं है कि बस उसको आपने काट दिया और वो मर गया. It has grown slowly consuming the earth. ये धीरे धीरे, बहुत ही धीरे धीरे ये बड़ा हुआ है. और ये किस तरीके से बड़ा हुआ है, इसने अर्थ को कंज्यूम किया है. अर्थ को किस तरीके से कंज्यूम किया है, यू नो कि इसकी जो पेड़ की जो जड़ें होती हैं, जो रूट्स होती हैं, वो कहाँ होती हैं, ज़मीन के नीचे होती हैं. तो इसने अर्थ को कंज्यूम किया है. व्हाट आर द न्यूट्रिएंट्स आर इनसाइड द अर्थ, उन्हीं से ये क्या हुआ है, पला बड़ा है. सो इट्स नॉट ईजी कि उसको आसानी से खत्म कर दिया जाएगा. राइजिंग आउट ऑफ इट, फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट. क्या किस तरीके से हुआ ये, किस तरीके से बड़ा हुआ है ये, कि इसने इसकी जो क्रस्ट है उसके नीचे से इसने अपने न्यूट्रिएंट्स जो है वो लिए हैं, राइट? अर्थ क्रस्ट इज व्हाट, द फर्स्ट लेयर ऑफ द सॉइल, राइट? तो उसके नीचे इसकी जड़ें हैं और वहीं से इसने क्या एब्जॉर्ब किया है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो इसने एब्जॉर्ब किए हैं. उसके साथ साथ इसने क्या एब्जॉर्ब किया है, एब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, एयर, वाटर, राइट? ये कहता है कि इसने जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो अर्थ क्रस्ट से लिए हैं. उसके अलावा इसने लंबे समय तक क्या एब्जॉर्ब किया है, सन की जो हीट है, सनलाइट है, उसको एब्जॉर्ब किया है, एयर को एब्जॉर्ब किया है और वाटर को एब्जॉर्ब किया है, राइट? तो इट्स नॉट इजी. ये ऐसे ही बड़ा नहीं हो गया है, इसने बहुत मेहनत की है अपने आप को बड़ा करने के लिए, इसने बहुत कोशिशें की हैं. दैट्स व्हाई इट्स नॉट इजी कि इसको इतनी आसानी से केवल एक नाइफ लगा करके इसको मार दिया जाएगा, इज नॉट डन.
and out of its leprous hide sprouting leaves. और फिर ये बोलते हैं कि इसकी जो leprous hide यानी कि इसकी जो bark है, bark is like its skin, उसके नीचे से इसकी जो नए स्प्राउट लीव्स जो है वो निकल करके आ जाते हैं. आपने बहुत समय पहले मतलब कई बार आप देखते होंगे कि कोई ट्री है, वो ऊपर से काफी अच्छा घना है, लेकिन आप देखते हैं कि कई बार उसकी बार्क जो होती है उनमें से भी कुछ स्प्राउट्स जो है वो निकल करके आ जाते हैं. सो दिस इज ऑल बिकॉज कि वो क्या कर रहा है, वो कंज्यूम कर रहा है. किसको कंज्यूम कर रहा है? अर्थ को कंज्यूम कर रहा है, सनलाइट कंज्यूम कर रहा है, एयर और वाटर कंज्यूम कर रहा है. सो इट्स नॉट इजी कि उसको आसानी से मार दिया जाए, राइट? सो हैक एंड चॉप, बट दिस अलोन वोंट डू इट. Not so much pain will do it. The bleeding bark will heal, and from close to the ground will rise curled green twigs. Miniature bow, which is unchecked, will expand again to form size. Right? फिर आपको ये बताते हैं कि ये इतना आसानी से, ये केवल हैकिंग और चॉपिंग से नहीं होने वाला है. अकेले हैकिंग और चॉपिंग अगर आप करते हो, उसको काट डालते हो, तो ये नहीं कर पाओगे. आप एक ट्री जो है उसको मार डालो. नॉट सो मच पेन विल डू इट. कुछ ये इसके लिए कुछ पेन नहीं है. दिस इज सो सिंपल फॉर अ ट्री कि बस उसको कुल्हाड़ी लगा करके अगर काट दिया जाता है, या कोई भी धारदार नाइफ है उससे अगर उसको चॉप कर दिया जाता है, तो इट इज वेरी इजी और कॉमन फॉर इट. द ब्लीडिंग बार्क विल हील. ये क्या कहता है कि जिस तरीके से ह्यूमन बीइंग है, अगर हमें कहीं कट लगता है तो ब्लीड होने लगता है, राइट? पर इसमें से भी क्या होता है, ब्लीड होता है. कई बार आपने देखा होगा कि वाइट कलर का कुछ एक थिक सा मटेरियल जो है वो उसमें से निकलता है, और उसके बाद में वो जैसे हमारा ब्लड थिक होकर के जम जाता है, इसी तरीके से ये वाइट जो इसमें से निकलता है लिक्विड, वो भी क्या हो जाता है, वहीं की वहीं थिक हो जाता है, राइट? तो ये कह रहा है कि ये जो ब्लीडिंग है, अगर इसकी जो ब्लीडिंग बार्क है, यानी कि इसकी बार्क जो है, इसकी जो छाले हैं, जो तने के ऊपर जो कवरिंग होती है लाइक अ स्किन, ठीक है, वो अगर ब्लीड भी होती है तो वो भी हील हो जाती है. आर यू गेटिंग व्हाट आई वांट टू से? कि इट्स नॉट इजी, उसमें भी जान है. वो हर प्रयास करता है जीवित रहने का, तो आप उसे सिर्फ तकलीफ दे रहे हैं. यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स, राइट? एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स. आपने देखा है कि फिर क्या होता है कि इसके आसपास जो ग्राउंड है वहां पर फिर से नई ट्विग्स जो हैं, यानी कि छोटी छोटी हरी टहनियां जो हैं वो फिर से निकल आती हैं, उनके ऊपर पत्तियां निकल आती हैं. चाहे आप उसे कितना भी पेन दो, आप उसकी कटिंग करो, चॉपिंग करो, कुछ भी करो, लेकिन थोड़े टाइम बाद में उसकी जो ब्लीडिंग बार्क है वो कैसी हो जाती है, हील हो जाती है अपने आप ही, और उसमें से छोटे छोटे ट्विग्स जो है वो निकलने लग जाते हैं. मिनिएचर बोज, छोटी छोटी शाखाएं. मिनिएचर मीन्स वेरी स्मॉल. तो मिनिएचर बोज यानी कि उसकी जो शाखाएं हैं, ब्रांचेस हैं, वो भी निकलने लग जाती हैं, फिर से वो बढ़ने लग जाता है कटिंग करने के बाद में भी. विच इज अनचेक्ड विल एक्सपेंड अगेन टू फॉर्मर साइज. जिनके ऊपर अगर आप ध्यान नहीं दो तो वो वापस से फिर से अपने फॉर्मर साइज यानी कि पहले वाले साइज में आ जाती हैं. तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपने सराउंडिंग्स में देखा होगा कि जो कोई ट्री है, अगर उसको पूरे अच्छे तरीके से भी अगर खत्म कर दिया जाता है तो उसमें से भी छोटी छोटी ट्विग्स जो हैं वो निकलने लग जाती हैं. नई नई जो शाखाएं हैं, ब्रांचेस हैं, वो उसमें से निकलने लगती हैं, और वो फिर से अपने फॉर्मर साइज में आ जाता है, यानी कि वो साइज में आ जाता है जिसमें कि वो पहले था, राइट? अपने फॉर्मर साइज में आ जाता है जिसमें कि वो पहले था. फाइन एवरीवन? नो, द रूट इज टू बी पुल्ड आउट ऑफ द anchoring earth. It is to be roped, tied and pulled out, snapped out. अभी कह रहा है कि जब तुम्हें अगर उसे मारना ही है, अगर तुम्हें किल कर देना है उस ट्री को, तो तुम्हें क्या करना है? मार ही देना है उसे, तो तुम क्या करो? The root is to be pulled out. उसकी जड़ों को निकाल दो. क्या करो? उसकी जड़ों को निकाल दो. उसकी जो जड़ें हैं, उसकी जो रूट्स हैं, उन्हें पुल्ड आउट कर दो, बिल्कुल बाहर निकाल दो. कहाँ से? Out of the anchoring earth.
आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, उस अर्थ से। एंकरिंग अर्थ क्यों कहा जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि वो जो अर्थ है वो ही उसकी जो रूट्स हैं उनको समेट के बैठी हुई है। अर्थ क्रस्ट में ही उस ट्री की रूट्स जो है वो वहां पर ही नीचे फैली हुई हैं। तो क्या करो, इस अर्थ जो है एंकरिंग अर्थ में से इसकी जो रूट्स हैं उनको निकाल करके और उखाड़ करके फेंक दो। Why? When you want to kill a tree, अगर तुम्हें किल कर देना है किसी ट्री को, अगर मार ही देना है तुम्हें, तो क्या करो, उसको खाली ऐसे काट देने से वो नहीं मरेगा। क्या करो कि उसकी जो अर्थ में जो उसकी रूट्स जो फैली हुई हैं उनको खींच करके बाहर निकाल दो। राइट, इट इज टू बी रोप्ड टाइट, इसको बांध दो, रस्सियों से कस के बांध दो इसको। एंड पुल्ड आउट, स्नैप्ड आउट। स्नैप्ड आउट का मीनिंग भी क्या होता है, उखाड़ करके फेंक देना, राइट, बाहर निकाल देना। और इसको क्या करो, इसको रस्सियों से बांध दो और खींच करके इसको बाहर निकाल दो। देन एंड देयर एक ट्री जो है वो जाकर के उसको आप किल कर पाओगे। और पुल्ड आउट इंटायरली आउट फ्रॉम द अर्थ केव। व्हाट डज मीन अर्थ केव? अर्थ केव क्यों कहा जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि जमीन के अंदर, जमीन के नीचे ही उसकी जड़ें हैं। राइट, तो ये कह रहा है उसको इंटायरली निकाल दो, पूरा ही बाहर निकाल दो उसको फ्रॉम द अर्थ केव। उसकी रूट्स को खींच करके, पुल करके, स्नैप आउट कर दो, बाहर निकाल दो, तब जाकर के वो ट्री मरेगा। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज, तब आपको पता पड़ेगा। क्या करो, जो ट्री है उसकी स्ट्रेंथ जो है वो कौन सी है, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कौन सी है, रूट्स। राइट, तो जो रूट्स है वो उसकी क्या है, स्ट्रेंथ है। उसको आप क्या करो, टोटली एक्सपोज कर दो, यानी उन रूट्स को आप निकाल करके बाहर कर दो, जो कि कहाँ पे पनप रही हैं, अर्थ केव में पनप रही हैं, एंकरिंग अर्थ में पनप रही हैं, जिसको शेल्टर किसने दिया हुआ है, अर्थ ने शेल्टर दिया हुआ है। उन रूट्स को आप क्या कर दो, बाहर निकाल करके फेंक दो। राइट, द सोर्स, व्हाट इज द सोर्स, रूट। यहाँ पे जो सोर्स है वो क्या है, रूट है। वो कह रहा है कि किसको एक्सपोज कर दो, इसके सोर्स को, विच इज, व्हाट इज द सोर्स ऑफ अ ट्री, दैट इज रूट्स। वाइट एंड वेट, जो कि कैसी है, वाइट है और गीली है, नम है। द मोस्ट सेंसिटिव हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ, जो कि बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। हाउ द रूट्स आर सेंसिटिव, क्यों, क्योंकि अगर ऊपर से अगर आपने ट्री को कट कर दिया तो वो एनी हाउ किसी न किसी तरीके से अपने फॉर्मर पोजीशन में आ जाएगा। ठीक है, वो बर्दाश्त कर लेगा। लेकिन और जो रूट्स हैं वो इतनी सेंसिटिव हैं कि अगर आपने उनको बाहर कर दिया, जो कि गीली है, सफेद है, बहुत सेंसिटिव है। राइट, तो अगर जो कि बहुत सालों से कहाँ पर है, इनसाइड द अर्थ, विच आर हिडन, उसकी जो रूट्स जो छुपी हुई हैं, दबी हुई हैं, कहाँ पर, अर्थ के अंदर। कैसी है वो रूट्स, बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही सेंसिटिव है और गीली है, वेट है। राइट, देन द मैटर ऑफ स्कॉचिंग एंड choking in sun and air, browning, hardening, twisting, withering, and then it is done. Now he is saying, now your poet is telling you कि किस तरीके से उसको मार सकते हो। क्या करो, उसकी जड़ों को बाहर निकाल दो, जो कि इतने समय से अर्थ केव में जिन्होंने शेल्टर लिया हुआ है, जो कि बहुत सेंसिटिव है, जो कि बहुत ज्यादा मुलायम है, कोमल है, गीली है, उनको क्या कर दो, एक्सपोज कर दो, बाहर निकाल दो उन्हें। और कहाँ डाल दो उन्हें, देन द मैटर, अब है असलियत, अब कर पाओगे तुम ऐसा, क्या कर पाओगे, ऑन स्कॉचिंग एंड चॉकिंग, उन रूट्स को बाहर धूप में निकाल करके डाल दो। ये जो इतनी चिलचिलाती हुई जो धूप है उसमें स्कॉचिंग हीट जो है, झुलसती हुई जो धूप है उसमें उनको झुलसने दो, उनको वो चोक हो जाएंगी। वो सांस कैसे ले रही थी, जब वो अर्थ के अंदर थी, अर्थ क्रस्ट में थी, तो वो सांस ले रही थी उसकी मदद से। उसे निकाल करके कहाँ डाल दो, धूप में डाल दो, तो वो उसका दम घुटने लग जाएगा और वो झुलसने लगेगी। इन सन एंड एयर, उसे बाहर धूप में और हवा में, खुली हवा में डाल दो।
ब्राउनिंग, हार्डनिंग, ट्विस्टिंग, वेदरिंग। अब क्या होगा, वो ब्राउन हो जाएंगी, हार्ड हो जाएंगी। जो सॉफ्ट और कोमल आपकी रूट्स थी, जो कि जमीन के नीचे दबी हुई थी, अर्थ के शेल्टर में थी, वो बाहर निकल करके कैसी हो जाएंगी, ब्राउन हो जाएंगी, हार्ड हो जाएंगी, मुड़ तोड़ जाएंगी, और वो बिल्कुल ही नष्ट हो जाएंगी। विदरिंग, नष्ट हो जाएगी बिल्कुल। एंड देन इट इज डन, और तभी ये हो पाएगा कि आप कंप्लीटली एक जो ट्री है उसको क्या कर दोगे, किल कर दोगे। सो दिस इज द पोम। बहुत ही सेंसिटिव पोम है जो कि आपको ट्रीज की सिग्निफिकेंस के बारे में बता रही है। दैट ट्रीज आर ऑल्सो हैविंग, वो लाइवली हैं। जो ट्रीज हैं वो कैसे हैं, लाइवली हैं। उनको इतना आसान नहीं है काट देना। अगर आप चाहते हो कि आप उन्हें खराब कर दो, उन्हें हमेशा के लिए खत्म कर दो, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उनको जड़ों से उखाड़ना होगा। क्या करना होगा आपको, उनकी जो जड़ है उनको इंटायरली निकालना होगा। उसको जड़ सहित निकाल दो। उसको धूप में झुलसने के लिए खुली एयर में डाल दो, तब जाकर के क्या होगा, वो ट्री जो है वो कंप्लीटली रुइन हो जाएगा। राइट। सो दिस इज ऑल इन दिस पोम, जिसमें कि आपको बताया जा रहा है कि हाउ यू कैन सेव ट्रीज, किस तरीके से, कौन सी पीड़ा उनको होती है, कितने दर्द उन ट्रीज को बर्दाश्त करने पड़ते हैं व्हेन अननेसेसरीली वी किल द ट्रीज। इसी पोयम को आप हमारी जो एविल्स हैं, हमारी जो सोसाइटी में बहुत सारी एविल्स हैं, उनसे भी एसोसिएट कर सकते हो। राइट। उनसे एसोसिएट जब हम करेंगे तब हम क्या कहेंगे कि हम अगर ये केवल ऐसे छोटे छोटे काम करते रहेंगे तो हम इन एविल्स को कभी भी खत्म नहीं कर सकते। हमें उन्हें कब खत्म कर पाएंगे, जबकि हम उनको रूट आउट कर देंगे, जब हम उन्हें जड़ से खत्म कर देंगे। सो दिस इज द पोम बाय जीवी पटेल, जिसमें कि वो आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से एक ट्री जो है इट बियर्स द पेन। राइट, किस तरीके से वो पेन बियर करता है, और अगर आपको उसे कंप्लीटली रुइन करना है देन व्हाट यू हैव टू डू। सो बहुत ही कोई अनह्यूमन होगा जो कि उसको अप्रूट कर देगा। राइट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पोम। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।